देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी की गरीबी मुक्त घोषणा के बाद प्रशासन काम में जुट गया है। 25 अक्टूबर से गांव-गांव में सभी निर्धनतम परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। नंबर 1, सीएम योगी के आदेश पर गांव में मौजूद निर्धन और गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और इनका सत्यापन कर डाटा को अपलोड किया जाएगा। नंबर 2, यूपी में गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और इन्हें ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नंबर 3, गाँवों में आवास से वंचित गरीबों को छत मिलेगी, राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और इन्हें फ्री में राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 4, उत्तर प्रदेश में जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों की कमी है और परिवार में हमेशा खाने पीने की कमी रहती है, उन्हें सरकारी लाभ दिया जाएगा। नंबर 5, उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाएगा। यह चयन उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत किया जाएगा। नंबर 6, इस अभियान के तहत इन परिवारों को ये सुविधाएं दी जाएंगी: खाद्य सुरक्षा, वस्त्र, शिक्षा, आवास, सुनिश्चित आय इत्यादि की सुविधा। नंबर 7, इस अभियान में जिनके पास अपना मकान नहीं है या फिर कच्चा मकान है, भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी मजदूरी और कृषि मजदूरी पर आधारित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। त्योहारों का समय है। हाल ही में दशहरा और नवरात्रि का पर्व गुजरा है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस में बड़े बड़े वाहनों में डीजे बजते हुए नजर आए। लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। इसी भीड़ में एक 13 वर्षीय मासूम समर बिल्लौरे भी खड़ा था। साईं बाबा नगर का रहने वाला समर अपनी मां को कहकर गया था कि मां, मैं जुलूस देख कर आता हूं। तेज आवाज के कारण समर डीजे के पास ही बेहोश हो गया। परिवार वालों ने आवाज कम करने को कहा लेकिन डीजे नहीं रुका। आनन फानन में समर बिल्लौरे को नर्मदा अस्पताल ले जाया गया लेकिन यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। समर की मां इंसाफ मांग रही है। वो डीजे वालों पर कार्रवाई चाहती है। डीजे इतना जानलेवा साबित हो सकता है, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने वीज़ा ऑन अराइवल नीति पेश की है। यह नीति दुबई जाने वाले दूसरे देश के नागरिकों के लिए है। यूएई की नीति भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देश से वैध स्थायी निवासी कार्ड या वीज़ा रखने वाले व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश की अनुमति देती है। यूएई के इस निर्णय को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती साझेदारी के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। सलमान खान ने सुरक्षा को देखते हुए अपने कार कलेक्शन में एक नई लग्जरी कार शामिल की है जिसकी खासियत यह है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। रिपोर्ट का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलने वाली धमकियों के बीच सलमान खान की सुरक्षा को और भी सख्त कर दिया गया है। दशहरे पर ही सलमान खान के जिगरी दोस्त और नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी सलमान खान को धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। ऐसे में एक्टर की सुरक्षा को और टाइट कर दिया गया है। चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए यूपी पुलिस ने ट्रक और टमाटर की पूरी रात रखवाली की। कानपुर के पास रात 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। खबरों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह बेंगलोर से दिल्ली टमाटर ले जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार सड़क पर एक गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। किसी को गंभीर चोट नहीं आई लेकिन ड्राइवर के साथी को हल्की चोट आई। सड़क पर बिखरे टमाटर की चोरी होने की आशंका के चलते यूपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और टमाटर की सुरक्षा में तैनात हो गई। सोशल मीडिया पर पुलिस की इस कार्रवाई की खूब तारीफ हुई जब सड़क पर बिखरे टमाटर की रखवाली करते पुलिस का वीडियो वायरल हुआ। अब आलू में भी मिलावट की जाने लगी है। जी हाँ, बाजार में इन दिनों नकली आलू खूब बिक रहा है। इस आलू में कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं और इसे दुकानों पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचा जा रहा है। कहीं आप भी तो नकली आलू नहीं खरीद रहे हैं? हाल ही में यूपी के बलिया में बड़ी मात्रा में नकली आलू को छापेमारी कर जब्त किया गया है। इस आलू को ताज़ा और नया दिखाने के लिए कई तरह के हानिकारक केमिकल मिलाए गए हैं जिससे लोग धोखे से आलू को नया समझकर खरीद रहे हैं। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बुलंदशहर और दादरी के करीब 80 गांवों की ज़मीन पर बनने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। अब ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किस प्रक्रिया के तहत ज़मीन ली जाएगी इसको लेकर अभी फैसला होना बाकी है। ज़मीन अधिग्रहण के बाद लेआउट प्लान तैयार किया जाएगा। यह नोएडा के कागजों में दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन का नाम दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने इस साल जनवरी में शासन के पास मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए भेजा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 11वीं में पढ़ने वाले एक लड़के पर सोशल नेटवर्किंग के जरिए देश भर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हज़ारों वीडियो बेचने का आरोप है।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके मोबाइल पर 4000 से ज़्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस ने साइबर थाने में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस लड़के से पूछताछ कर रही है। BSNL ने वैश्विक सैटेलाइट संचार कंपनी वाईसैट के साथ मिलकर डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D तकनीक का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। जल्द ही उपयोगकर्ता बिना सिम कार्ड और नेटवर्क के भी कॉल कर सकेंगे। BSNL की इस नई तकनीक से उपयोगकर्ता अपने एंड्रॉयड या iOS स्मार्टफोन के साथ साथ स्मार्ट वॉच या अन्य स्मार्ट उपकरणों पर ऑडियो वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। यह तकनीक उपयोगकर्ताओं को आपातकाल के दौरान नेटवर्क के बिना कॉल करने की सुविधा प्रदान करेगी। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर गाइडलाइन जारी कर कहा है कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता है। एक NGO की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यों के स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। यौन शोषण के आरोप में आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। वहीं उसका बेटा नारायण साई भी रेप के आरोप में सूरत की लाजपुर जेल में बंद है। जेल में बंद नारायण साई ने जोधपुर जेल में बंद पिता आसाराम से मिलने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नारायण साई को आसाराम से मिलने के लिए राहत देते हुए सशर्त अनुमति दी है।